स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक ज़बरदस्त टॉपिक पे आज बात करेंगे। जसमीत जी ने कई स्टूडेंट से बात करने के बाद ज़बरदस्त आंकड़े निकाले हैं और ये फिगर्स बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद जसमीत जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स है इंडियन स्टूडेंट्स की। कनाडा में बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं और जसमीत जी ने जो प्रैक्टिकल स्टडी की है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड करके वहाँ भेजा है, उन पर बेस्ड है ये जसमीत जी की स्टडी। और बात ये सामने आई है कि बड़ी संख्या में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अपने GIC का पैसा सेव कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम वर्क में इतना इनकम कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं जो लीगली उनको टाइम अलाउड है कि उससे वो अपनी लिविंग और काफ़ी हद तक अपनी जो फीस है वो निकाल पा रहे हैं। तो ये स्थिति आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हर तरफ एजुकेशन हो रही है और GIC का पैसा हमारे स्टूडेंट्स कनाडा में ख़ास तौर पे सेव कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे और बारीकी से मिन्यूटली जसमीत जी से हम डिटेल्स लेंगे। लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं जसमीत जी। 20,000 से ज़्यादा आज तक वीज़ा लेने में मदद कर चुके हैं लोगों को, टूरिस्ट का, स्टडी का, वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा। सो आज हमारे साथ हैं 904139 904112। अपना प्रोफाइल भेजिए, फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। लेकिन इस टॉपिक पे हम बात करते हैं सबसे पहले। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी मुझे बताइए कैसे हमारे स्टूडेंट GIC सेव कर रहे हैं और फीस कैसे हमारे स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, कितनी अर्निंग उनको हो रही है और कितना टाइम हमारे स्टूडेंट लीगली वहाँ काम कर रहे हैं। सो ज़्यादा दूर की बात नहीं कहता मैं। अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट एक कमॉक्स वैली गया नॉर्थ आइलैंड कॉलेज में, और एक स्टूडेंट गया नायगरा कॉलेज, नायगरा फॉल्स पे काम कर रहा है वो। सो स्टूडेंट जिस दिन अराइव हुआ तो स्टूडेंट हैड एन अकोमोडेशन। उसने पहले ही अपनी ईमेल पे अकोमोडेशन कर ली थी। ही वेंट फॉर एन अकोमोडेशन विद अ कनेडियन फैमिली। सो उसने अपनी कनेडियन फैमिली के साथ अकोमोडेशन कर ली थी और एक स्टूडेंट को $450 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली और दूसरे स्टूडेंट को $350 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली। सो अकोमोडेशन मिलने के बाद जो वीकली ग्रोसरीज़ का एक्सपेंस आता है दैट इज़ $60 to $80 पर वीक एक सिंगल पर्सन का, अगर इफ़ यू मेक योर फूड एट योर प्लेस। तो अगर हम लगाएं, चलो उसको भी हम $300 पर मंथ लगा लेते हैं। सो दैट कम्स टू $700 अ मंथ। सो $700 इंटू 12 $8,400 आपका रहना, खाना, बस पास, कॉलेज वाले काफ़ी कॉलेजेस फ्री देते हैं, ये हो सकता है। अनटिल अनलेस आप गाड़ी ले लें, आप रोज़ बाहर से खाएं तो $2,000 भी कम पड़ेगा। इफ़ यू आर देयर ऑन अ बजट तो आपको बजट वाइज ही चलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट वहाँ पहुँचा। स्टूडेंट के पास पहुँचते ही विद इन अ वीक ही हैड 3 जॉब्स, 1 एट पिज़्ज़ा हट, 2nd एट टिम हॉर्टन्स, 3rd एट सम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की एक नर्सरी में बच्चे को कहीं जॉब मिली। सो ही चोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो टिम हॉर्टन्स उसके घर के पास था तो उसने टिम हॉर्टन्स में जॉब स्टार्ट कर ली। आई एम टेलिंग यू अ रियल टाइम एग्जांपल। तो वहाँ पे उसको कुछ $16 पर आवर मिल रहे थे। सो फर्स्ट मंथ व्हेन ही वर्क देयर तो उसको 20 आवर्स के हिसाब से वी कैन कैलकुलेट 13,320 एंड मंथली उसको $1,400 मिले। सो जो उसको मिला, तो $1,400 को हम मल्टीप्लाई करें तो $700 तो उसका खर्चा है, $700 ही सेव्ड अगर हम एग्जांपल लें। सो 700 इंटू अगर बच्चा सेव करता है, 8 महीने बच्चा पार्ट टाइम काम करेगा, 7 इंटू 8 इज़ $5,600। और अगर क्या कहते हैं 4 महीने फुल टाइम काम करेगा बच्चा, सो दैट मीन्स ही विल मेक $2,800 इन हिज फुल टाइम जॉब। सो जो 4 महीने फुल टाइम है वो हर स्टूडेंट के लिए। सो $2,800 इंटू 4 दैट इज़ 12,000, 11,000 के करीब हो जाता है वो। 11 एंड 7 $8,400। सो ही इज़ मेकिंग लाइक $19,000 to $20,000 की बच्चे की सेविंग है अगर बच्चा ढंग से प्रॉपरली रहता है। अगर आप स्प्लर्जिंग की बात करें तो यू कैन स्पेंड $5,000 अ मंथ। इतना महंगा भी हो सकता है, कुछ जगहें ऐसी महंगी हैं, बट व्हेन यू आर ऑन अ बजट 2 साल आपको अपने टाइट निकालने हैं, उसके बाद यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट वो बच्चे को जब जॉब मिली, अब उसका 2nd मंथ स्टार्ट है, बट उसको किसी ओल्ड एज होम में जॉब मिल गई $20 पर आवर पे। सो जो बच्चा $1,400 कमा रहा था पार्ट टाइम, अब वो $2,000 कमाने वाला है पार्ट टाइम में।
So he is going to make $2,000 a month, which is 1,20,000. सो यही एक स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम पे कनाडा में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एम्प्लॉई की मार्केट है. सो राइट नाउ एम्प्लॉई इज़ द किंग, मतलब एम्प्लॉयर को अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलता. सो द थिंग दे आर लुकिंग एट, सो क्या देख रहे हैं कनेडियन एम्प्लॉयर आपके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड ऑफ ऑल ऑनेस्टी, थर्ड ऑफ ऑल डिसिप्लिन. सो ये 3 चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन. सपोज़ आपकी शिफ्ट 8 बजे शुरू होती है और सपोज़ आप रोज़ लेट पहुंचते हो, 8:30 पहुंचते हो, वो कोई भी एम्प्लॉयर लाइक नहीं करेगा. यू हैव टू रीच ऑन टाइम, मे बी 10 मिनट पहले. ऑनेस्टी, मतलब आपको जो काम दिया गया है वो आप ऑनेस्टी से कर रहे हो. सो आई थिंक द कैनेडियन एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर दीज 3 थिंग्स: डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड स्पीकिंग स्किल्स. अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो तो यू कैन गेट एनी जॉब. अगर आप ये 3 चीज़ों में अच्छा करते हो तो स्टूडेंट्स को अपना GIC छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है. एटलीस्ट आप जोड़ रहे हो पैसे, ऊपर से जुड़ जाएंगे और अगले साल की फ़ीस आप अपने काम करके या GIC से कुछ पैसे यूज़ करके आप दे सकते. बिल्कुल ठीक है. सो जो 4 महीने होते हैं वो हॉलीडेज़ के टाइम स्टूडेंट्स काम करते हैं. फुल टाइम काम 4 महीने के लिए स्टूडेंट्स को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है. सो अभी से ही जो बच्चे पहुँच रहे हैं, अगर मैं आपसे शेयर करूँ, उन्हीं को 3 जॉब्स मिल रही हैं. सो जब उनका फुल टाइम जॉब जब वो के लिए ओपन होता है तो उसी टाइम उनको काम मिल जाता है और जहाँ पे वो अच्छा काम करेंगे वही एम्प्लॉयर उन्हें फुल टाइम काम दे देगा. बिल्कुल ठीक है. सो जसमीत जी, जैसे आपकी लगातार स्टूडेंट से बात होती रहती है, जितने स्टूडेंट्स गए हैं, आपको लगता है कि GIC वो अच्छे से सेव कर पा रहे हैं या थोड़ा बहुत उसको? सो फर्स्ट ईयर में GIC मेरे को लगता नहीं है कोई भी बच्चा छेड़ता है. इनिशियली शायद आपने फ़ोन लेना है, आपने लैपटॉप लेना है, अगर आप घर से नहीं लेके जाते. सो ट्रेंड क्या है सुरेंद्र जी, आपको पता ही है, घर से बच्चा लैपटॉप भी लेके जाता है, घर से 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया पेरेंट्स से लेके जाता है जेब में. यहाँ से हम पैसे लेके जाते हैं. सो कुछ बच्चे तो जाते ही वहाँ पे गाड़ी निकलवा लेते हैं कि हमको गाड़ी चाहिए जी. ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी. स्टूडेंट्स, एटलीस्ट यू शुड स्टे देयर फॉर 6 मंथ्स. देखो कि 6 महीने कैसे जा रहा है. एंड डू नॉट बाय अ न्यू कार. आई विल नॉट एडवाइज यू टू बाय अ न्यू कार. Take a second hand car first and then jump on to a new car when you know the rules. You know कि मैं खर्चा करने की पोजीशन में हूँ. बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं जो नई गाड़ी ले लेते हैं बिकॉज उनकी $700-800 पर मंथ कार का खर्चा है. $250 कार की इंश्योरेंस होगी, $300-400 इंश्योरेंस होगी, $250 $300 उसकी किश्त होगी महीने की. फिर उसके बाद उसके अंदर गैस भी डलेगी. सो $1000 में तो गाड़ी पड़ेगी. सो व्हाट यू विल सेव? सो स्टूडेंट्स, डू नॉट डू दिस मिस्टेक अनटिल अनलेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. अगर आप मतलब GIC से तो कभी भी आप गाड़ी ना खरीदें नहीं? सो गाड़ी मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कहूँगा स्टूडेंट्स को इनिशियली निकलवाने के लिए. आई विल टेल देम कि 6 मंथ्स आप बस यूज़ करें. बस सर्विस इज़ ग्रेट. आप सिटी में हैं तो यू कैन यूज़ योर बस सर्विस. टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स, योर फ्रेंड्स, बट डू नॉट बाय अ कार इमीडिएटली अनटिल अनलेस यू नीड इट. अनटिल अनलेस आपको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है आप कार अफोर्ड कर सकते हैं. सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है. सो एक एडवाइस है कि आप कार तुरंत पहुंचते ही मत खरीदें. कोशिश करें कि 2 साल ही आप कार मत खरीदें. जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आ जाएं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, उसके बाद आप कार की ले जाएं. ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्टूडेंट्स पहुंचते ही कार खरीदते हैं जिससे उन्हें दिक्कत, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी करने में उनको दिक्कत होती है. तो उसको अवॉइड करें. कुल मिला के देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने करियर को और आगे लेके जाइए. थैंक यू सो मच जसमीत जी. थैंक यू सो मच.